एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये संडे आफ्टरनून का टाइम है, अप्रॉक्स 4 o'clock हो रहा होगा जब हम लोग निकल आए थे मासी के घर से। तो चलो, त्योहारों का सेलिब्रेशन हो गया, अब घर चलते हैं एंड फिर से वही डेली रूटीन। रास्ते में पता है इतने अच्छे अच्छे टॉयज मिल रहे थे, सच में मेरा भी मन हो रहा था लेने का, बट संजू ने गाड़ी रोकी नहीं। और जब रेड लाइट हुआ ना तो वहाँ पे उन्होंने रोका, बट वो आए नहीं। और वेदर तो वैसे ही काफ़ी अच्छा हो रहा है। रायू जो है ना जिद करने लग गया था कि मुझे चाहिए, फिर समझाने के बाद मान गया। हम लोगों ने बोला कि चलो कोई नहीं, कहीं और ले लेंगे। तो हम लोग वहाँ से थोड़े पहले ही निकल गए थे मासी के घर से, बिकॉज हमें ग्रोसरी का सामान भी लेना था। और इस बार मैंने डिसाइड किया है मंथली ग्रोसरी का सामान लेने का। एक दो सामान भूल गए तो कोई बात नहीं, वो बाद में ले लेंगे, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है ना मैं 1 मंथ के लिए लूँगी। और यहाँ पे देखो मॉल में अब इंडिपेंडेंस डे का डेकोरेशन स्टार्ट हो गया है। और आयु जो है ना गाड़ी में सो गया था, तो उसे हो गई थी स्वेटिंग। और स्वेटिंग होने के बाद ना उसे जैसे मॉल में आया ना उसे ठंड लग रहा था। तो थोड़ी देर तो संजू ने लिया था उसे गोदी में, फिर वो चले गए थे फ्रेश वगैरह होने। तो फिर मैंने ले लिया और थोड़ी देर बाद फिर वो नीचे उतर गया। मैंने बोला जंप करो, फिर ठंड जो है तुम्हारी गायब हो जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो गया था और उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे सामान लेने के लिए। तो बस बहुत सारी चीज़ें जो हैं फिनिश थी, वही ड्राई फ्रूट्स वगैरह, दाल और आटा, ये सारी चीज़ें हम लोगों को लेनी थी। और ये देखो बहुत सारी चीज़ें ले लिया हम लोगों ने। और इस बार ना 2 टाइप का आटा लेके आ गए थे, मल्टीग्रेन वाला भी लाए थे। हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी जगह पे तो वही लिया और अभी ले रहे हैं सब्जियाँ। संजू गए सब्जी लेने, मैं और आयु गाड़ी में बैठे हैं, है ना आयु? हम लोग नहीं गए कुछ। इस वाली सब्जी मंडी में ना बहुत खांसी होती है, बहुत छींकें आती हैं। तो अभी जस्ट हम लोग आए रूम में। ऐसी ये भी रूम ऐसे हो रखा है। तो अभी मैंने थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया है सो दैट रहने लायक हो जाए। और ये बेडशीट मैंने उल्टा करके यूज कर लिया है। कल मैं इसको सही करूँगी, दूसरा बेडशीट मतलब यूज करूँगी। और ये रूम तो अभी मैंने रहने दिया है। अब लग जाती हूँ मैं किचन में। मॉल में तो गए थे बट वहाँ कुछ खाया नहीं हम लोगों ने, तो घर पे ही आके बनाना था। तो सबसे पहले तो मैंने रूम को क्लीन किया। और यहाँ पे ना मैं जीरा और धनिया का पाउडर बनाने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ। और जब से रोस्ट करके इसको मिक्सी में मतलब मिक्स करती हूँ ना, तो ये थोड़ा सा पतला सा पाउडर बनता है, अदरवाइज़ ये मोटा सा बनता था और जो है खाने में सही नहीं लगता था। बट अब जो रोस्ट करने के बाद मैं करती हूँ ना, तो काफ़ी सही होता है। सिलाई चल रही है, हम लोग की ट्रॉली ख़राब हो चुकी है और इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर कहीं भी ना एक दिन के लिए भी जाओ तो ऐसा लगता है कि रूम कितना अस्त व्यस्त हो गया है, जब तक पूरी उसकी काया पलट ना हो जाए ना। मतलब आज मंडे है एंड मेरा ना बहुत सारा काम पेंडिंग है। कल हम लोग आ गए थे, थोड़े बहुत काम करे, बट बहुत सारे काम अभी पेंडिंग है। ग्रोसरी की शॉपिंग करी थी, वो सब अभी करना है। सारे रूम की बेडशीट चेंज करनी है। तो चलो, और साथ के जुम्बा क्लासेस भी जाने हैं मुझे आज। तो वैसे तो ट्यूसडे को रखती थी, बट एक्चुअली फास्ट रहता था ना सबका मंडे का, अब तो फास्ट फिनिश हो गया, तो इस वजह से टाइम चेंज हो गया है। तो चलो कोई नहीं, जुम्बा क्लासेस से आती हूँ फिर अपना काम स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे अब सबके जाने का टाइम हो जाता है ना, तो थोड़ी देर सब बातें बातें करते हैं। तो यहाँ पे वही चल रहा था और मैं अपनी वीडियो बना रही थी ना, तो फिर सारे लोगों की मस्ती स्टार्ट हो गई थी। सब लोग बोले कि चलो फ़ोटो लेते हैं, बट मैंने फ़ोटो नहीं ली, मैंने सबकी वीडियो बना ली थी। और सब लोग वही देख रहे थे कि कौन कितना पतला हो रहा है एक्सरसाइज कर। भी मैं जुम्बा क्लासेस से जस्ट आई हूँ, चलती हूँ काम स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद नहाऊँगी।
मैं ना पूरे रूम की बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी और ऐसा लग रहा था ना कि मतलब सारी चीज़ें कितनी अस्त-व्यस्त इधर-उधर रखी हुई हैं। अब मुझे सारी चीज़ों को चेंज करके नीट एंड क्लीन करना था पूरे रूम को। तो यहाँ पे मैंने नाइट में आने के बाद तो फटाफट से डिनर वगैरह बनाना था ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट काम है उसको कर लेती हूँ और बाकी काम जो है मैं कल आराम से तसल्ली से करूँगी जब कोई नहीं रहेगा। तो फिर वही यहाँ पे मैंने बेडशीट कल नाइट में चेंज करके और यूज कर लिया था। अब मैं इन सबको वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में रखूँगी एंड जो है न्यू बेडशीट यूज करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 पिलो कवर एक ही साथ यूज कर लिया था। एक्चुअली मैंने बेडशीट चेंज किया ना, तो ये वाला पिलो कवर मैंने नहीं हटाया। मैंने सोचा चलो इसी में अभी लगा देती हूँ, जब वॉश करूँगी तो मैं दोनों को एक ही साथ वॉश कर लूँगी। और ये वाली जो पिंक कलर की बेडशीट है ना, सच में इसकी क्वालिटी बहुत बेकार है और इसका जो है ना इधर-उधर से जो है कपड़े ख़राब भी होने लग गए हैं। ये एक ही बार मैंने यूज किया था और उसके बाद ही ये ख़राब होने लग गया। बट कोई नहीं, 2-3 बार तो मैं यूज करूँगी ही जब तक बिल्कुल बेकार ना हो जाए। समटाइम्स के लिए तो सही है, अदरवाइज़ इससे बेटर जो है ना ये ब्लू वाला बेडशीट है, बट ये वाला सही नहीं मिला मुझे। और ये मेरे मायके में मतलब बिछा हुआ था ना, तो अभी तक वो अच्छा है, बट ये वाला आई डोंट नो कैसी क्वालिटी आ गई है। बट इसका प्रिंट वगैरह काफ़ी अच्छा है और कलर तो खैर अच्छा है ही। लाइट कलर के बेडशीट अच्छे तो लगते ही हैं, बट मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा इनको चाहिए होता है। 1-2 दिन में जैसे कि चेंज करना ही पड़ता है, नहीं तो कुछ दाग वाग दिखने लग जाते हैं इसमें। तो चलिए जी, मैंने बेडशीट जो है चेंज कर दिया और पिलो कवर तो नए पिलो कवर लगा दिए हैं और जो छोटे-छोटे वाले पिलो थे ना, उनको भी मैंने यहाँ पे अभी मैंने पैक करके रखा हुआ था, तो उनको अभी मैं रख लूँगी। और अभी जो मैंने बेडशीट वॉश करने के लिए रखा था वो मैं अभी मतलब उसको अरेंज करके रख दूँगी, बिकॉज़ अभी वॉश नहीं कर सकती, वॉशिंग मशीन में ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं। तो जब मैं कपड़ों को वॉश कर लूँगी ना, तब इनको एक दिन सारे को मैं वॉश करूँगी और फिर इसी तरीके से इसमें अरेंज कर दूँगी। सच में एक बेडशीट चेंज कर दो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे रूम का जो है ना लुक चेंज हो गया। और अगर एक ही बेडशीट 2 दिन 3 दिन अगर हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ चेंजेज ही नहीं हुए, अजीब सा लगता है कि सेम सेम ही दिख रहा। बट अगर एक बार बेडशीट ही चेंज कर दो ना, तो बहुत अच्छा लगता है रूम और रहने में भी अच्छा लगता है। आप जहाँ पे रहो नीट एंड क्लीन हो, न्यू न्यू चीज़ें दिखें तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छी तो लगती ही हैं। तो अब मैं आ गई थी इस रूम को चेंज करने के लिए, बट उससे पहले ना मैं संजू के कपड़े को करूँगी आयरन, बिकॉज मॉर्निंग में क्या हुआ था, उन्होंने एक ही कपड़ा आयरन किया, उसके बाद वो लेट हो रहे थे, तो फिर उन्होंने शर्ट वगैरह यहीं छोड़ दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अभी मेरे पास टाइम है तो मैं इनको आयरन करके अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि फिर वो मॉर्निंग में आयरन करेंगे फिर लेट होंगे। और संडे को हम लोग चले गए थे ना, तो फिर हम लोग को टाइम मिला नहीं। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि ये मोस्टली संडे को अपने सारे कपड़े आयरन करके और हैंग कर देते हैं और फिर पूरे वीक जो है टेंशन फ्री रहते हैं कपड़ों को आयरन करने से। और मैं ना सारे काम खुद से नहीं करती हूँ, मैं कुछ काम जो है डिस्ट्रीब्यूट करती ही करती हूँ, क्योंकि देखो अकेले सारे काम करना पॉसिबल नहीं है, बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है। तो कोशिश करना चाहिए, घर वालों की हेल्प लेनी चाहिए, जो चीज़ें पॉसिबल है वो कर सकते हैं तो वो तो करवानी ही चाहिए। और अगर कोई हेल्प करने वाला होगा तो मना भी नहीं करेगा। तो मेरे हस्बैंड हैं, अपना काम जो है ये छोटे मोटे कर लेते हैं और फिर मुझे और एक्स्ट्रा काम करने का टाइम मिल जाता है। जैसे मुझे ट्यूशन पढ़ाना होता है तो उसके लिए भी मुझे कुछ अपना पढ़ना होता है, फिर घर की क्लीनिंग तो होती ही होती है, बच्चे को भी पढ़ाना होता है। मतलब एक हाउसवाइफ के पास बहुत सारे काम होते हैं, काम की गिनती कराने बैठो तो कम नहीं होंगे। कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके साथ रह रहे हैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प ले लें।
सारे शर्ट को 3 शर्ट थे उनको मैंने आयरन करके और हैंगर में हैंग करके फिर अलमीरा में मैंने अरेंज कर दिया। उसके बाद जो है मैं इस रूम की भी बेडशीट को करूँगी चेंज, बिकॉज़ ये भी काफ़ी दिन हो गया है और इसमें समटाइम जो है ट्यूशन के बच्चों को मैं बैठा देती हूँ। तो इस वजह से इस रूम का भी बेडशीट जो है 1 वीक में 1 टाइम तो चेंज कर ही देती हूँ। और एक जो ट्रॉली है ना हम लोगों ने रख दिया है और एक ही ट्रॉली बचा हुआ है, तो उसको भी मैं बेड के पीछे रख दूँगी और उसके बाद सारे रूम में लगा लूँगी झाड़ू। और जब से मैंने इस ट्रॉली के ऊपर ये बेडशीट मतलब यूज किया है ना, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ही डस्ट सा हो जाता है। और जो भी चीज़ें 1-2 मैंने बैक साइड में रखी हुई है ना, तो गंदे हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं कभी-कभी बेडशीट यूज कर देती हूँ। अगर आप चीज़ों को कवर करके नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही डस्ट होते हैं, चाहे कितना भी बंद रूम हो, डस्ट तो आ ही जाते हैं। और उसके बाद ना मुझे जो बेडशीट वॉश करना है इसको भी मैं अरेंज करके अभी रख रही हूँ। अभी मैंने बताया जैसा कि वॉशिंग मशीन में बहुत सारे भी कपड़े हैं, मुझे उनको ही ऑलरेडी वॉश करने हैं, तो उन सबको वॉश करने के बाद ही जो भी मैंने बेडशीट चेंज किया हुआ है उनको वॉश करूँगी। और उसके बाद ये देखो ग्रोसरी के सामान मैंने इधर उधर ही कल नाइट में रख दिए थे और आयु ने कपड़े भी चेंज किए थे अभी मॉर्निंग में भी नाइट में भी, तो बस सब ऐसे ही थे। तो उन सबको मैंने वॉशिंग मशीन में वॉश करने के लिए रख दिया है। और ये चेयर को मैं रखूँगी दूसरे वाले रूम में और यहाँ पे सारी चीज़ों को हटा करके जो चीज़ें जहाँ पे रखनी है उनको रख के ना मैं नीट एंड क्लीन करूँगी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बैठा भी नहीं जा रहा है, ऐसे सामान बिखरे पड़े थे। और ग्रोसरी का सामान तो अभी मैं नहीं रखूँगी क्योंकि आज मंडे है। ऐसे भी मुझे काम करते-करते अभी 12:15 हो रहा था और मुझे 1:50 पे आयु को लेने भी जाना था। वैसे तो 2 घंटे थे मेरे पास बट वो भी कम पड़ रहे थे। सारे रूम की बेडशीट वगैरह चेंज करना, सारी चीज़ों को अरेंज करना, उसमें बहुत टाइम लग गया। उस तो मैं सोच रही थी कि कोई नहीं आज जो है रूम की क्लीनिंग में ही बस टाइम यूज करती हूँ, रहने देती हूँ, वॉशरूम वगैरह क्लीन नहीं करती हूँ। बट मेरे पास ना 1 ओ क्लॉक हो गया था, मुझे लगा कि थोड़ी मतलब 15-20 मिनट दे करके मैं वॉशरूम भी क्लीन कर सकती हूँ। तो मैंने आज वॉशरूम भी क्लीन किया और क्लीन करते-करते उसके बाद जो है ना फिर मेरे पास टाइम नहीं बचा ग्रोसरी वगैरह को अरेंज करने का और मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़े भी वॉश करने थे, उसको भी मैंने रहने दिया। मैं जब आऊँगी आयु को लेकर के तभी अब जो है वॉशिंग मशीन लगाऊँगी। और उसके बाद जो है ना आज बहुत सारे कुरियर वाले भी बार-बार आ रहे थे, तो मेरा टाइम जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। मैं सोची थी कहीं मैं नहाने चली जाऊँ और कोई आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बट ऐसा था कि वो लोग 1-2 तो पहले ही आ गए थे और एक जो है जब मैं आयु को लेने जा रही थी ना तब आया। तो नीचे ही मिल गया था तो मैंने अपना सामान ले लिया था। और उसके बाद जो है इस सोफ़े के कवर को भी मैं चेंज करके उसको उलट करके फिर मैं यूज कर रही हूँ। और यहाँ पे रोटी बनाया था मैंने ना, तो मैंने यहीं पे रख दिया था। आप लोगों को मैं मोस्टली ब्लॉग में बताती हूँ कि चींटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो रोटी में लग जाती हैं, तो इस वजह से मैं इसे फ़ैन में ही रखने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद जो है टेबल पे नोटबुक्स वगैरह इधर-उधर बिखरी हुई थी तो उनको मैंने अरेंज किया। आयु के बहुत सारे कलर थे, उन सबको मैं ले कर के दूसरे रूम में गई और उस रूम में मैंने रखा। उसके बाद ये जो ब्लू कलर का कंटेनर है स्काई ब्लू कलर का, उसके भी सारी चीज़ों को मैंने नीचे गिराया। उसमें पेंसिल साफ कर के आयु रख देता है, तो उसको मैंने नीट एंड क्लीन किया। जो भी डिक्लटर किया मैंने, मीन्स जो भी अनयूज चीज़ें थी उनको मैंने थ्रो आउट किया और जो भी यूज चीज़ें थी उनको मैंने रख लिया। तो इस तरीके से ना आज मुझे बहुत सारे काम हो गए थे। धीरे धीरे कर के ना मेरे 1-2 घंटे चले गए। पता है जुम्बा क्लासेस से आने के बाद ना मैंने अभी तक कोई सॉलिड चीज़ें नहीं खाई थी। मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही थी। मैंने ड्राई फ्रूट्स खा लिए थे, 2 काजू खाए थे और 2 बादाम खाए थे बस। उसके बाद मैं बीच-बीच में पानी पी रही थी और मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं जो है ना काम करके और फटाफट से कुछ खा लूँ नहाने के बाद, पूजा करने के बाद। बट काम करते-करते इतना टाइम हो गया ना कि नहाने के बाद जो है मैं आयु को लेने चली गई थी
और आने के बाद जब ऐसा लगा कि मेरे बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। फिर मैंने फटाफट से आयु को बैठाया, कपड़े उपड़े चेंज कराया, उसके बाद मैं खाना लेकर के लंच करने बैठ गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। 150 तो अप्रॉक्स हो ही गया था और उसको लाते लाते 215 हो गया था। तो सोच सकते हैं मॉर्निंग से एक्सरसाइज इतने सारे काम करने के बाद अगर बॉडी में कुछ ना आ जाए तो कितनी ज़्यादा भूख लग सकती है। तो मेरे साथ वही हुआ था। तो बस जी, अब मैंने ना मोस्टली डस्टिंग वगैरह का काम कर लिया। रूम जो भी चीज़ें जहाँ रखनी थी वो सबको अरेंज कर दिया। अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। अब फटाफट से मैं लगा लेती हूँ सारे रूम में झाड़ू। तो यहाँ पे मैंने सारे रूम में लगा ली झाड़ू। अब आती है बारी किचन की। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं किचन से ही क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ, बट आज जो है ना, मैंने अपने मास्टर बेडरूम से क्लीनिंग स्टार्ट किया था, बेडशीट वगैरह चेंज करके। तो यहाँ पे जो सब्ज़ी बचा हुआ था ना, उसको मैं छोटे से कढ़ाई में निकाल करके रखूँगी, एंड जो रोटी बनाया मैंने उसको वन साइड में रख करके और गैस चूल्हे को अच्छी तरह से क्लीन करूँगी डिटॉल वगैरह की हेल्प से। बिकॉज मॉर्निंग में मैं जब टी बना रही थी ना, टी कुक कर रही थी, तो इस पर मिल्क गिर गया था। तो अच्छी बात है, समटाइम्स गिर जाता है ना तो अच्छा होता है। क्या होता है ना, बहुत अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग हो जाती है। तो मैंने बस इसको अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। यहाँ पे मैंने गैस चूल्हा एंड काउंटर टॉप दोनों को कर लिया है क्लीन। उसके बाद आ गई थी बर्तनों को वॉश करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा तो बर्तन नहीं थे, बट जितने भी थे उनको मैं सबको वॉश कर लूँगी फटाफट से, और ये जल्दी ही वॉश हो गए थे। बट ऐसा लग रहा था मुझे ना कि 150 तक जो है काम मेरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मुझे हेयर वॉश करके भी नहाना था। तो 1-2 दिन भी अगर रूटीन फॉलो ना करो ना, तो बॉडी बिल्कुल आराम के पोजीशन में चला जाता है। और ऐसा होता है ना कि आराम वाली चीज़ें ना बॉडी बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती है, बट हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली चीज़ें जो होती है ना, वो अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। जैसे कि अगर एक दिन आराम कर लो तो ऐसा लगेगा कि दूसरे दिन भी अब आराम से ही जगूँ सो करके। बट अगर एक रूटीन प्रॉपर फॉलो करना होता है ना, तब बॉडी एंड माइंड को टाइम लगता है। तो ये डिसाइड किया था संडे को कि मॉर्निंग में तो मंडे को मैं पहले जगूंगी और घर के काम नहीं करूंगी। घर के काम ना मैं बाद में करूंगी, पहले मैं अपनी पढ़ाई करूंगी। तो मैं मॉर्निंग में जगने के बाद ना पढ़ाई कर रही थी, और आज 2-3 दिनों बाद कर रही थी, तो मुझे इतनी नींद आ रही थी। एक तो मेरा मन हो रहा था ना कि ऐसा करती हूँ, मैं पढ़ाई छोड़ करके ना काम ही करने लग जाती हूँ। बट फिर मैंने अपने माइंड को समझाया, नहीं, यही मॉर्निंग का ही टाइम होता है जब मैं थोड़ी सी पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद तो पूरे दिन काम ही होता है। तो इस वजह से मैंने पेशेंस के साथ पानी पी करके अपनी नींद को भगाया और फिर पढ़ाई किया। उसके बाद इसी वजह से मेरा जो काम है ना, थोड़ा लेट हो गया था आज, बिकॉज जुम्बा क्लासेस करने के बाद फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। मॉर्निंग से अगर मैं स्टार्ट करती ना, तो अब तक तो मेरा काम जो है 11 ओ क्लॉक तक मोस्टली फिनिश हो जाता है, अगर मॉर्निंग में ही झाड़ू पोछा लगा लो तो। नहीं तो लेट तो होना ही था। तो मैंने आज सोचा था कि मॉर्निंग में पढ़ाई करूँगी और जुम्बा क्लासेस से आने के बाद उसके बाद मैं अपने घर का काम करूँगी। आयु को मैं लेने गई थी स्कूल से, मैंने लेट हो गई 5-10 मिनट्स। वाला उसने लेट करा दिया।